कोमल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर जानकारी देने के लिए। कोमल, देखिए दिल्ली में सैलरी पर संकट, सैलरी पर संग्राम यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है इमामों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इमाम जो है वो पहुंचे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 17 महीने से जो है उनको सैलरी नहीं मिली है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से ही कभी 5 महीने सैलरी लेट होती है, कभी 7 महीने लेट होती है, लेकिन इस बार पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं आई है। लेकिन देखिए यहाँ पे पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे सारे इमाम पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल देखिए उन्हें मुलाकात करने का समय जो है वो आज का नहीं दिया गया है। 28 दिसंबर का ये जो समय है वो दिया गया है। 28 दिसंबर शाम के 5 बजे अभी जो है मुलाकात का समय दिया गया है। लेकिन इस बीच बात करें, जब मौलाना यहाँ पे आए थे अपनी मांगों को लेकर के, इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन ना हो इसके लिए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। बैरिकेडिंग आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग्स भी लगा दी गई थी। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए अब चूंकि देखिए मौलाना जो है वो यहाँ से चले गए हैं, उन्हें एक आश्वासन दिया गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं, उनका जो बकाया है वो जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के जो एक औपचारिक तौर पर जो बातचीत होगी वो 28 दिसंबर को ये बातचीत होगी और 28 दिसंबर शाम के 5 बजे ये बातचीत होगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर ठीक है कोमल, और आरोप जो लगाए गए हैं मौलाना की तरफ से, उसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से या केजरीवाल की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चला रखा है, जिसके चलते पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक लगातार अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की बुलेट है और यहाँ पर जो टारगेट है वो अपराधी है। ये तस्वीरें आपको मेरे तरफ नजर आ रही होगी, लखनऊ की तस्वीर, इसके अलावा वाराणसी की तस्वीर, बहराइच की तस्वीर, मुजफ्फरनगर की तस्वीर, जहां अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहा है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में पुलिस ने कई मामलों में वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया और 4 गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको बता दें कि लगातार इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो जारी है। मुन्ना मेरठ के रहने वाले हैं और आपको बता दें बदमाशों से तमंचा, कारतूस और चोरी की 8 बाइक्स भी मिली हैं। तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए तमाम बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में एनकाउंटर, अपराधियों में डर, पुलिस की बुलेट, अपराधी टारगेट। ये योगी के लॉ एंड ऑर्डर और उनके जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है कि बदमाश या तो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो बीच सड़क एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि यहाँ हर अपराध और अपराधियों का हिसाब होता है और उनकी हर दिन शामत आ रही है। हर अपराधी का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है, हर किसी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। बाबा की नगरी वाराणसी में अपराधी चलकर तो अपने पैर पर आए थे, लेकिन पुलिस ने उनका ऐसा हिसाब किया कि वो ठीक से खड़े ना हो सके। रामनगर में आरोपी इरशाद बच्ची का रेप करने में नाकामयाब रहा, तो उसने बच्ची की सिर कुचलकर हत्या कर दी। जांच के दौरान सीसीटीवी में आरोपी बोरे में शव को ले जाते दिखा। एसओजी और पुलिस ने देर रात करीब 2:30 बजे डोमरी में आरोपी इरशाद उर्फ बांगर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से एक घायल हो गया और 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्त में आए बदमाशों के नाम टीटू, सादिक, शाहनवाज, शाहरुख और मुन्ना हैं, जो मेरठ के रहने वाले हैं। इनके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की 8 बाइक, 2 स्कूटी, वाहन काटने के उपकरण, चेचिस बरामद हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि हम पुलिस से घिर गए तो उन्होंने मोटरसाइकिल गन्ने के खेत के पास में गिरा करके पुलिस पार्टी में फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसको तुरंत CSC शाहपुर
हॉस्पिटल भेज दिया गया है। विधिक आवश्यक कार्य भी की जा रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपराधियों ने कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की तो उनको पुलिस ने कुछ ऐसे जवाब दिया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में सवार होकर पुलिस को चैलेंज किया तो पुलिस ने पीछा कर एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए तो 2 चकमा देकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों की पहचान अमन सिंह और वीर यादव नाम से हुई है, जिनके पास से तमंचा और कार बरामद की गई है। एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पे फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में आत्मरक्षार्थ एक फायर किया गया, जिसमें जो एक व्यक्ति था उसके पैर पे गोली लगी और बाकी 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे वो आगे भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, जिसमें एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आड़ लेते हुए बचाव में आत्मरक्षार्थ एक और फायर किया, जिसमें उस दूसरे व्यक्ति के भी पैर पे गोली लगी है और बाकी 2 व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ चले गए। बहराइच से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश की तो पुलिस ने कुछ ऐसा इलाज किया। चोरी की वारदात में शामिल बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली। 3 बदमाशों को घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश असलम के पैर में गोली लगी, दूसरे को पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा तो वही तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। 3 लोग बाइक से आते हुए दिखाई पड़े। इनको पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया था, उसमें से एक आदमी ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त असलम के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति को पुलिस ने दौड़ा करके पकड़ा। तीसरा व्यक्ति मौके से भाग गया, फरार हो गया। उसका अभी तलाश जारी है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। यूपी के सीएम योगी की कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ नीति एकदम क्लियर है। अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसका पक्का इलाज होगा और हर अपराधी सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है, जिससे अपराधियों में डर है। क्यों कह रहे हैं बता देते हैं। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये अभी ताजी मुठभेड़ आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर लगातार पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ जारी है, जिसमें एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से एक तमंचा और कार भी जब्त की गई है और पुलिस इन गाड़ियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है, जो गाड़ी इनके पास से मिली हुई है। 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं और उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो बदमाश फरार हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर ली जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे दूसरे इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक हर जगह यह कार्रवाई जारी है। बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यहां भी एक बदमाश अभी फरार बताया जा रहा है। लखनऊ में 2 बदमाश फरार है, बहराइच में 1 बदमाश फरार है। पुलिस लगातार जानकारी हासिल कर रही है उनकी। तो एक तरफ देखिए एनकाउंटर का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर दरिंदगी जिस तरीके से हो रही है, बच्चों के साथ खास तौर पर दरिंदगी बेहिसाब और हैवानों का हिसाब भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की खबर सामने आई है, जहां सनसनीखेज वारदात हुई। इरशाद नाम के जो आरोपी है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे, जहां ये बताया जा रहा है कि रेप करने में नाकाम ये इरशाद रहा, जिसके बाद इसने बच्ची की हत्या कर दी और सिर कुचल करके हत्या की गई। जिसके बाद अब आरोपी इरशाद को पुलिस ने पकड़ लिया है। एनकाउंटर यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन के जरिए तमाम बदमाशों का किया जा रहा है, इसी सिलसिले में, इसी क्रोनोलॉजी में यहाँ पर पुलिस की मुठभेड़ इस आरोपी इरशाद के साथ ही हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों को चुन चुन कर एक तरफ मुठभेड़ लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर मुठभेड़ के दौरान कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और लगातार उत्तर प्रदेश में दरिंदगी अगर सामने आती है और अगर कहीं पर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है तो अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, ये आपको बता दे रहे हैं। इरशाद का मामला क्या, दरअसल आरोपी इरशाद ने 8 साल की बच्ची को अगवा किया और अगवा करने के बाद बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। दरअसल बच्ची दुकान से सामान लेकर घर वापस लौट रही थी जिस वक्त ये इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। इरशाद ने बच्ची को दुकान पर जाते समय उसको देखा था, रेकी की थी। मौके का फायदा उठाकर बच्ची को घर में खींच लिया इरशाद ने।
शराब के नशे में आरोपी दुष्कर्म की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम होने पर बच्ची की हत्या कर दी। बाद में 8 साल की बच्ची का पत्थर से सिर कुचलकर उसको मार डाला गया। हाथ पैर बांधकर बच्ची को मरोड़कर बोरी में भर दिया गया था। 8 साल की बच्ची जिसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। आधी रात को शव स्कूल में फेंककर वो वहां से भाग गया, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई। डर से दूसरे प्रदेश में भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी, लेकिन उससे पहले धर दबोचा गया। दूसरे राज्य में भागने से पहले पुलिस ने उसे धर दबोचा, उसे पकड़ लिया और पुलिस अब आगे इस मामले में उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी इरशाद, जिसने शराब के नशे में 8 साल की बच्ची को घर में खींचकर रेप की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन